नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ममता बनर्जी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन का डर सता रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी सीजीआई के आगे गिड़गिड़ा रही हैं, बिलबिला रही हैं और गुहार लगा रही हैं कि किसी तरह बंगाल को बचा लिया जाए। असल में पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आ रही थी कि उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, 7-8 जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इन जिलों को सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि लगातार ममता सरकार की तरफ से उत्तर बंगाल की अनदेखी की जा रही है। उत्तर बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था भी दांव पर लगी हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, चाय बागान बंद हो रहे हैं। इसलिए बेहतरी के लिए बीजेपी की तरफ से मांग उठाई गई कि उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसी के साथ बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान तैयार किया जा रहा था और इसके अलावा बाकी का जो पश्चिम बंगाल बचेगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई। इन खबरों ने तेजी से तूल पकड़ा तो ममता बनर्जी बौखला उठी, जिसके बाद ममता बनर्जी देश के सीजीआई के सामने गिड़गिड़ा रही हैं और वो कह रही हैं कि आप संघीय ढांचे को बचा लीजिए, आप लोकतंत्र को बचाइए, मेरा न्यायपालिका पर बड़ा भरोसा है और आपकी बहुत उम्मीद है। ममता की इसी बौखलाहट से कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सीजीआई के आगे क्यों गिड़गिड़ाई ममता? क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या उत्तर बंगाल बनेगा केंद्र शासित प्रदेश? क्या खतरे में पड़ी ममता की कुर्सी? ये वही ममता बनर्जी है जो आज से पहले जजों को ही धमकियां दिया करती थी, लेकिन अचानक ममता को सब बर्बाद हुआ दिखा तो जजों के आगे गुहार लगाती दिख रही है। आगे मामले में ट्विस्ट बताए उससे पहले ममता बनर्जी का बयान सुनवाते हैं। समाज का एक वर्ग सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को जब्त कर रहा है। लोकतंत्र कहाँ है? कृपया लोकतंत्र को बचाएं। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो देश राष्ट्रपति शासन की ओर चला जाएगा। ममता बनर्जी के बदले बदले सुर तभी नजर आए जब ये खबरें सामने आ गई कि पश्चिम बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उनके जो मंत्री और कई नेता जेल के अंदर जा सकते हैं। टीएमसी के बड़े भ्रष्टाचार का पिटारा खुल सकता है। वैसे भी बंगाल की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। वहां इस वक्त जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, कभी भी हिंसा भड़क जाती है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, बवाल होता है। बंगाल से पलायन की खबरें आती हैं और हिंसा भड़काने के बाद बंगाल में जो माहौल इस वक्त पैदा हो गया है, उसे निपटने का इस सूत्रीय तरीका है राष्ट्रपति शासन। क्यों? क्योंकि ममता तो बंगाल को संभाल नहीं पा रही, अपनी तानाशाही से लोगों की बलि चढ़ा रही हैं। वैसे भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की पिछले काफी वक्त से मांग उठ रही है। मार्च के महीने से चुनाव के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की और उसमें पुलिस की हिस्सेदारी, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी, इन सब चीजों की वजह से भी बंगाल के हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए। वहीं जब ये लोग कोर्ट की चौखट तक पहुंचे तो ममता बनर्जी ने कोर्ट के जजों को ही डराना शुरू कर दिया। उनको चेतावनी भरे शब्दों में पाठ पढ़ा रही थी कि आप ऐसा वैसा फैसला करेंगे, लेकिन आपको रहना तो बंगाल में है। जज भी डरे हुए थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने जजों की सुरक्षा बढ़ाई है। वरना तो टीएमसी के लोग ममता के खिलाफ बोलने वालों, ममता के खिलाफ फैसला लेने वालों का क्या हश्र करते हैं, आपने देखा है। जिस ममता के बंगाल में खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून ताक पर है, टीएमसी के गुंडे बवाल कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी आज सीजीआई के सामने लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं। आज से पहले ममता बनर्जी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं था। कहती थी कि न्यायपालिका को मोदी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। केंद्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र जांच एजेंसी को धमकी दी, कहा था कि मेरे पास भी बंगाल में सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्र अधिकारियों के खिलाफ मामले हैं, इसलिए आप अगर मेरे अधिकारियों को दिल्ली बुलाते हैं तो मैं भी आपके अधिकारियों को यहां बुलाऊंगी। मोदी सरकार ने सीबीआई के जरिए हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं सब नोट कर रही हूं। यानी कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर न्यायपालिका और केंद्र एजेंसियों को धमकी देने का काम कर रही थी। लेकिन आज जब वो कटघरे में आई,
खुद की अपनी तानाशाही की वजह से घिरी तो ममता को न्यायपालिका पर भरोसा हो गया, क्योंकि डर सता रहा है कि कभी भी बंगाल में उनके हाथों से सत्ता जा सकती है। ऐसे में ममता की इस नौटंकी का जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। केंद्रीय मंत्री किरण ने कहा कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल के बारे में सच कह रही हैं, क्योंकि टीएमसी पार्टी में न्यायपालिका के लिए बहुत कम सम्मान है और न्यायाधीशों के लिए कोई सम्मान नहीं। टीएमसी ने रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय टीएमसी लॉ की स्थापना की है। लोकतंत्र का खून बह रहा है और पश्चिम बंगाल रो रहा है। ममता बनर्जी की इस नौटंकी पर तमाम पार्टी सवाल उठा रही है। वहीं हाल ही में ममता की टेंशन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के अंदर इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। एक के बाद एक नेता का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि ममता बनर्जी की सरकार दिसंबर में गिर जाएगी। शुवेंदु अधिकारी का दावा ममता की बौखलाहट से सच साबित होता दिखाई दे रहा है। ये सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से 5 चटर्जी गिरफ्तार हुए, जिस वजह से अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुए, इन सब में ऐसे सबूत अब ईडी सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिससे खुलासा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के तार घपले घोटाले से जुड़े हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पशु तस्करी घोटाला, शारदा घोटाला, कोयला घोटाला और तो और घोटालों में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहले ही फंसे हुए हैं। जब चारों ओर से ममता और उनके नेता कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं और यही भ्रष्टाचारी नेता ममता की कुर्सी के लिए फाज बन रहे हैं, तो इसलिए ममता बनर्जी पहले से ही भूमिका बनाने में जुट गई है, क्योंकि जो भी केस ममता के नेता और भतीजे पर चलेगा वो कोलकाता से होते हुए दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। तो इसलिए ममता बनर्जी सीजेआई की तारीफ कर उनके आगे अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, ताकि माहौल बनाकर कानून पचड़ों से बचा जाए। अब ऐसे में ममता बनर्जी भूल गई कि जो देश की न्यायपालिका है वो न तो बुराई करने से विरोध में होती है और न बड़ाई करने से पक्ष में। जजों के ऊपर उनकी तारीफ और बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता और केस के जांच के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। तो ऐसे में अब ममता की चालबाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को बेनकाब कर दिया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।